आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त कुशल जावेरी का दावा, डिप्रेशन में नहीं थे एक्टर। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने रिया के सीए रितेश शाह को तीसरी बार समन भेजा। उसे सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। रितेश से रिया के HDFC बैंक अकाउंट के नगद लेन देन के बारे में पूछा गया। उससे अभिनेत्री की आय और एक टैलेंट एजेंसी से मिले एंडोर्समेंट के बारे में भी पूछताछ की गई। इसके अलावा ईडी ने शाह से रिया के खार स्थित संपत्ति के कागजात पर भी सवाल किए। एजेंसी रितेश शाह से सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी से संबंधित दस्तावेजों पर भी सवाल किए, जो सुशांत द्वारा 2019 में स्थापित की गई थी और जिसकी डायरेक्टर रिया चक्रवर्ती थी। पिछली बार जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया से उनकी संपत्ति के बारे में पूछा गया था तो वह कथित तौर पर कोई जवाब नहीं दे पाई थी। ईडी रिया को 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, जबकि सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर और उनकी वर्तमान मैनेजर श्रुति मोदी को 3 बार बुलाया गया है। श्रुति मोदी ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा कि जब से रिया सुशांत के जीवन में आई थी वह सुशांत की ओर से फैसले ले रही थी। श्रुति ने अधिकारियों को कई ऐसे उदाहरण भी दिए जब रिया ने सुशांत के लिए फैसले लिए थे। ये फैसले उन कंपनियों से संबंधित थे जहां अभिनेत्री के स्टेक्स थे। वहीं सुशांत के करीबी दोस्त कुशल जावेरी की उनके साथ हुई व्हाट्सएप चैट्स CBI को मिली है, जो उनकी मौत यानी 14 जून से 13 दिन पहले की है। सुशांत ने कुशाल को बताया कि वह खुद पर आध्यात्मिक तरीके से काम कर रहे थे। 1 जून की शाम 6:21 पर भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज में सुशांत ने कहा, आप कैसे हैं भाई? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और रॉकिंग होंगे। मिस यू, जय शिव शंभू। सुशांत अगले दिन 2 जून को सुबह 9:42 पर कुशाल ने जवाब दिया, आपसे सुनकर खुशी हुई भाई। बस ठीक है, लेकिन संघर्ष सभी के लिए है और मैं कोई अलग नहीं हूँ। आशा है कि आपके साथ सब अच्छा है भाई। संगत अभिनेता ने 5 मिनट के अंदर ही जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आध्यात्मिक रूप से खुद पर काम कर रहा हूँ और बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं आत्मनिरीक्षण करता हूँ तो मुझे हमारे सुनहरे दिनों की बहुत याद आती है। कितने कीमती दिन थे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमने जो काम किया था हमें उस पर गर्व करना चाहिए। इसे जारी रखने के तरीके खोजने चाहिए। हम हमेशा साथ रहे। प्लीज़ सिड को भी मेरा प्यार देना और उसे बताना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ। इससे पता चलता है कि वह अपने पुराने दोस्तों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और भविष्य के लिए उत्साहित थे। कुशल ने डिप्रेशन की बात से इनकार कर दिया और कहा कि ये नामुमकिन है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब वे साथ रहते थे तब उनका कभी अभिनेता को दवाई लेते नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि सुशांत का अपनी बहनों से बहुत ही गहरा नाता था, जिससे शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए दावे खारिज हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ये बताना चाहता हूँ कि वो डिप्रेस्ड नहीं थे, क्योंकि हमारे करीबी दोस्त महेश शेट्टी ने मई के अंत में मुझे बताया था कि वह अच्छे थे और अपनी पूरी ऊर्जा में थे, जैसे वह टीवी के दिनों में हुआ करते थे। सुशांत अपने भविष्य के लिए उत्साहित थे और हम सब से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया था और वो बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं लग रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी के दस्तावेज पर 2020 में कई बार सुशांत के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इन बातों के सामने आने के बाद अब जांच एजेंसियां इस पहलू पर तफ्तीश करने में जुटी हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी के दस्तावेज पर 2020 में कई बार सुशांत के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इन बातों के सामने आने के बाद अब जांच एजेंसियां इस पहलू पर भी तफ्तीश करने में जुटी हैं। वहीं इस नई बात के सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं, आखिर किसने और क्यों सुशांत की कंपनी के दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं? उनके साथ की गई जालसाजी का एक हिस्सा तो नहीं था। जानबूझकर सुशांत से फ़ायदा उठाने के लिए उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का शक है। सूत्रों की माने तो ईडी व अन्य जांच एजेंसियां इस पहलू पर जांच कर रही हैं। इस बाबत उन आरोपितों से भी पूछताछ की जा रही है जिनका नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है। सुशांत की कंपनी के ट्रांजैक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।